नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा शिवराज सरकार में पिछले 18 सालों के दौरान युवाओं का भविष्य, किसानों की खेती और सुरक्षा तंत्र सहित अर्थव्यवस्था सब कुछ चौपट हुआ है। शिवराज सिंह सरकार ने सरकार नहीं बल्कि केवल मुंह चलाया है। अभी भी उनकी 22,000 घोषणाएं पूरी नहीं हो सकी। ये बातें कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल उइके के समर्थन में वोट देने की अपील की। शाहपुर में आयोजित आम सभा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि आने वाले दिनों में राहुल कमलनाथ या कांग्रेस को नहीं, केवल मध्य प्रदेश के भविष्य को देखते हुए वोट करने की अपील की। मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, केवल एक पार्टी की नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। शिवराज सिंह कपड़ा फाड़ कांग्रेस बोल रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी अपनी चिंता करें। आज तक तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में शर्मा रही है और वो हमारी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाची माँ होती है और माँ का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहता है और माँ हमेशा किसी को हारने नहीं देती है। माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा मुझ पर, इतना विश्वास। आप चुनाव में नए चेहरे के रूप में युवाओं पर भरोसा किया कमलनाथ ने। मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं। आज आप भी भ्रमण करते होंगे कई जगह सड़कें नहीं बनी हुई है, कई गाँव में बिजली नहीं पहुँची हुई है। मैं स्वतः ही मैं निरंतर भ्रमण पर रहता हूँ मैं क्षेत्र में। बाकी लोग परेशान हैं आज भी। जैसे मन का ढाना आपने सुना होगा, मैं वहाँ के मतदाताओं से मिलने गया, वो बहिष्कार कर रहे थे। उनकी जो एक छोटी सी समस्या है रोड को लेकर के, पट्टों को लेकर के, ये सारी समस्याएं आज तक भाजपा सरकार नहीं कर पाई है। तो ये मुद्दों को लेकर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ दर्जा प्राप्त मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना और रघुराज सिंह कंसाना ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सिर्फ भाजपा ने ही विकास कराया है, कांग्रेस के खाते में विकास की एक भी ईंट नहीं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ऐंदल सिंह कंसाना ने दर्जा प्राप्त मंत्री सुमावली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रघुराज कंसाना मुरैना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। खुशी आए, खुशी फार्म भराए हमारे सभी साथियों के साथ। देखिए, व्यक्ति को पराजित नहीं किया था, जनता ने पराजित किया था। व्यक्ति कुछ नहीं करता, जनता करती है। वही जनता जिनने मुझे पराजित किया था, वही जनता उनको पराजित किया। देखिए, कांग्रेस डिसबैलेंस हो गई, बैलेंस नहीं कर पा रही और ज़्यादातर बेहतर तो वही बता पाएंगे कि ऐसा क्यों कर रही है। उनकी आदत रही है अपमान करने की, अपमान किया है। चुनाव प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस कपड़े फाड़ने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में व्यस्त है, जनता का आशीर्वाद लेने में व्यस्त है। मुझे पूरा विश्वास है, परिश्रम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। यहां भाजपा प्रत्याशी हजारीलाल दांगी द्वारा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन से पहले भाजपा प्रत्याशी हजारीलाल दांगी, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर सहित राजगढ़ प्रत्याशी अमर सिंह यादव के साथ रोड शो किया। खिलचीपुर विधानसभा प्रत्याशी हजारीलाल दांगी के पक्ष में बस स्टैंड पर एक सभा आयोजित की गई। हजारीलाल दांगी ने कहा कि किसी से कर्जा लेते हैं, ब्याज समेत चुकाते हैं। 5 साल खिलचीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत कभी विफल नहीं होने दूंगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हजारीलाल दांगी और अमर सिंह मेरे पुराने मित्र हैं। मैं दोनों की गारंटी देने आया हूं। ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सनातन धर्म खत्म कर देंगे। बेरोजगार नौजवान को भत्ता नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। भत्ता किसी को मिला क्या?
ऐसे झूठ बोलकर काम चलाने वाले लोग हैं। पिछले बार 900 वचन दिए थे, 9 पर भी काम नहीं किया, इस बार फिर वचन दिए। तो कांग्रेस काम करने की गारंटी नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलने की गारंटी है। काय की गारंटी है? काय की गारंटी है? जोर से बोलो। यही बड़े राजा साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ और यही छोटे राजा साहब मंत्री रहे तब भी यही। अगर ब्याज समेत अगर नहीं चुकाया है तो 5 साल जो कहा आप कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, मैं सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि 5 साल तक इन खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत और काम किया है उसकी परीक्षा की गई है। अपने कितना अपन लोगों ने कितना संकट झेला है खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में। आज 14 महीने की सरकार में जो काम खिलचीपुर में हुआ साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के बदला लिया गया था, जेल भेजा गया था, मकान तोड़े गए थे, दुकानें तोड़ी गई थी। ये तो किस्मत की बात है, नहीं तो हजारी मास्टर अपनी बेचबा की तैयारी कर रहा था। नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। देवास जिले की 4 विधानसभा में भाजपा काबिज है और 1 पर कांग्रेस। बाद सोनकक्ष विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा चुनावी मैदान में है, तो वहीं सज्जन सिंह वर्मा के सामने भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर हैं, जो इंदौर से सोनकक्ष विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सोनकक्ष विधानसभा सीट पर फिलहाल कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देवास विधानसभा की बात करें तो यहां लंबे समय से राज परिवार का ही कब्जा रहा है। दिवंगत महाराज तुकोजीराव पवार देवास विधानसभा से 5 बार के बीजेपी विधायक रहे हैं। उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी गायत्री पवार ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। तब से लगातार गायत्री पवार देवास विधानसभा से 3 बार बीजेपी की विधायक रही हैं। देवास के राजघराने की महारानी गायत्री राजे पवार के सामने अब कांग्रेस ने जिले के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक प्रदीप चौधरी को विधानसभा मैदान में उतारा है। प्रदीप चौधरी लंबे समय से देवास में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्य करते रहे हैं। उनकी सक्रियता और लोकप्रियता टिकट वितरण से ठीक पहले देवास में देखने को मिली है। इसलिए जनता के बीच ये बात भी निकलकर बाहर आ रही है कि देवास विधानसभा चुनाव इस बार टक्कर का होगा। के मुद्दे जग जाहिर हो चुके हैं। 4-5 मुद्दे देवास में इससे बड़े मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और साथ में एक अच्छा माहौल। जो जगह जगह ड्रग्स और तस्करी की जगह जो देवास बन गया है, नशे का जो गढ़ देवास बन गया है, इन पर हमको काम करना है। साथ ही साथ जो इंदौर पे हम सब हर प्रकार से निर्भर है और इंदौर की निर्भरता खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी बोलती 1 लाख पार जीत रहे हैं हम, क्या लगता है आपको? देखिए, राजघराने से मुकाबला है, किसान के बेटे का और राजघराने का मुकाबला। क्या बोलेंगे? राज और राजा और अंक में है जंग, सीधी बात है। और आज आप निश्चित तौर पर एक बात बता दूं, उनका मनोबल टूट चुका है। निश्चित तौर पर ये जो कमजोर आदमी होता है वो चिल्लाता है और मजबूत आदमी होता है वो लड़ता है। आश्वस्त हूँ अपनी देवास के परिवार वालों की आशीर्वाद के लिए। जो काम मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में किए हैं, जो मैंने वादे किए थे उनको पूरा किया है, स्वर्गीय महाराज साहब के अधूरे कामों को पूरा किया है और उससे 4 कदम आगे बढ़कर और काम किए हैं। देवास की भलाई के लिए हमेशा से तत्पर रही हूँ, देवास के विकास के लिए तत्पर रही हूँ और मैं जानती हूँ मेरी भावना को, मेरे कामों को देवास की जनता ने करीबी से 5 साल देखा है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नूतन कॉलेज की छात्राओं ने विशेष अभियान चलाया। यहां छात्राओं ने एनएसएस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान में भाग लिया। कॉलेज में रंगोली और डिजिटल पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस आयोजन का विषय बेहतर भारत के लिए वोट करें था। यहां स्वयंसेवकों ने इसके माध्यम से ये संदेश दिया कि हर नागरिक को मतदान के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि छात्राओं ने डिजिटल पोस्टर बनाए जो वे घरों के आसपास और कॉलेज के मित्रों को भेजेंगी।
आज हमारे कॉलेज में एनएसएस की तरफ से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था, डिजिटल पोस्टर मेकिंग। हमने डिजिटल पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, जिसका टॉपिक था वोटिंग अवेयरनेस। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम सब ने पोस्टर बनाया है। डिजिटल पोस्टर मेकिंग मैंने ऐसे बनाया है, मैंने कैनवा ऐप है एक, उसका यूज़ किया है और मैंने उससे नए नए इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाकर एक इस टाइप का बनाया है मैंने। और इसमें इसका एक अवेयरनेस है, मतलब मतदाताओं के लिए जो, हाँ, इसको मैंने लिया हुआ है। इसके मतलब इसका मेन यही है कि इससे मैं सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि सब जाएं, सब वोट करें। सबके राइट्स हैं, सबका वॉइस है, सबके राइट वॉइस है कि सब जाके अपना वोट दें, वोट करें कि वो अपना बेस्ट चूज़ कर पाएँ। डिजिटल्स देखिए आजकल बहुत सारी मतलब बच्चे जो हैं वो आजकल सभी यूज़ करते हैं, तो डिजिटल से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि वो यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। तो यही हमारा उद्देश्य है कि वो वोट करें और वोट का अच्छे से वो करें। बलौदाबाजार जिले के कांग्रेस पार्टी के तीनों विधानसभा प्रत्याशियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं बलौदाबाजार विधानसभा से शैलेश नितिन त्रिवेदी और कसडोल विधानसभा से संदीप साहू और भाटापारा विधानसभा से इंद्र साफ सहित कई अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरकर जमा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करने की अपील की। इस दौरान सभी विधानसभा प्रत्याशी अपने अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। इस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया और आज मैं अपने समर्थकों और अपने जो वरिष्ठ जन कांग्रेस जनों के साथ यहाँ आके नामांकन प्रस्तुत किया हूँ और आज सभी का आशीर्वाद लेके सभी कांग्रेस पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी का आशीर्वाद और प्यार लेके आज से मैं अपने चुनाव प्रचार में निकलूँगा। श्री भूपेश बघेल जी नामांकन दाखिला के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम लोग को बहुत ही उत्साह का माहौल आज जो इस नामांकन दाखिले के समय में जो दिखा। हमारे भाटापारा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और मतदाताओं में भारी जोश और उत्साह का जो माहौल हम देखने मिल रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि हम 25,000 से भी ज़्यादा मतों से विजय हासिल करेंगे। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले के हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मैंने नामांकन पत्र बलौदाबाजार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है। आज ही हमारे वर्तमान विधायक भाई प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस प्रवेश किया है अपने हजारों साथियों के साथ और साथ ही अनेक भाजपा नेताओं ने भी आज कांग्रेस प्रवेश किया है। इस पार्टी का अधिकृत राजस्थान में ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी पगला गई है और राजस्थान में भी वो पूरी तरह से हारने वाले हैं। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ 12 साल पुराना कोई केस है, उसे लेकर अभी उनके यहाँ छापा डाला है, इसका मतलब है ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये बौखलाहट है उनके, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सीएम बघेल ने कहा कि शिष्टाचार का पालन तो उन लोगों को करना चाहिए वो क्या क्या भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि प्रधानमंत्री की बेटी है, पोती है, तो सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री की बहू है। उनके बारे में हमारे विश्व गुरु ने क्या क्या बोला, बीजेपी वाले किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या उन्हें प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बखला गई है और राजस्थान में भी बुरी तरह हारने वाले हैं। और इस कारण से हमारे प्रदेशाध्यक्ष की हम 12 साल पुराना कोई केस है उसको लेके अभी वो उसके यहाँ छापा डालें, इसका मतलब ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये तो मतलब बखलाहट है उनकी, उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। शिष्टाचार का पालन तो उन लोगों को करना चाहिए। तो क्या क्या भाषा प्रयोग करते हैं, दूसरे पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, है ना। यदि प्रधानमंत्री की बेटी है, पोती है, तो सोनिया गांधी भी तो प्रधानमंत्री की बहू है ना। उसके बारे में हमारे विश्व गुरु ने क्या क्या बोला है और भारतीय जनता पार्टी वाले किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए उनको।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि भरोसा तो पूरी तरह से टूट गया है। भरोसा तोड़ने का काम भूपेश बघेल ने किया है। जन घोषणा पत्र का जनता हिसाब मांग रही है। रमन सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं। भूपेश बघेल जवाब दे, विश्वास तोड़ा है। दोबारा उन पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। रमन सिंह ने ईडी की कार्रवाई को कुत्ते बिल्ली की तरह वाले सीएम के बयान पर कहा कि करप्शन बंद करें, अवैध शराब बंद करें, कोयले में वसूली हो रही है उन्हें बंद करें। कांग्रेस की कोई नेता आए तो कोई भी आपत्ति भूपेश को नहीं है। बीजेपी में अगर कोई नेता आता है तो तकलीफ होती है। चुनाव से डरते क्यों हैं? चुनाव में वैसे भी कांग्रेस की सफाई होने जा रही है। अब भरोसा तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता का टूट चुका है। विश्वास, भरोसा तोड़ने का काम तो भूपेश जी ने ही किया है। जन घोषणा पत्र जनता हिसाब मांग रही है, पूछ रही है, और जन घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं। तो उसका जवाब भूपेश जी और उनकी सरकार जवाब दे कि पहला तो विश्वास जनता की तोड़ा है। अब और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।